बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और दिन ब दिन एक नया सरप्राइज़ मिलने वाला होता है। और जब भी हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कुछ पुराने खिलाड़ी तो नज़र आते ही आते हैं, उनके साथ कुछ फ्रेश खिलाड़ी, यानी फील्ड में पुराने लेकिन सियासत में नए खिलाड़ी भी देखने को मिलते हैं। उसी तरह से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया है। इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़राए ने इतला दी कि ज़मान पार्क के अंदर कुछ मुलाकातें चल रही हैं और जनरल फैज़ हमीद ये इरादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर बाकायदा सियासत को ज्वाइन करें। अब इदारे के क्या रूल्स हैं, क्या 2 साल तक फैज़ हमीद साहब इस तरह सियासत में सामने आ सकेंगे या नहीं, ये तो कुछ दिनों में ही सामने आएगा। लेकिन ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि ज़मान पार्क में मुलाकात भी हुई है और सियासत के हवाले से खान साहब का साथी बनने का फ़ैसला भी जनरल फैज़ हमीद साहब कर चुके हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह को कल मनशियात केस में, स्मगलिंग केस में ज़मानत मिली, जिसके बाद हमने ट्विटर पे देखा, यूट्यूब पे देखा, एक शोर मच गया और एक मखसूस ग्रुप ने, मीडिया ग्रुप ने उस खबर को मज़ीद हवा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब पर केस फेक था या रियल था? अगर फेक था तो बनवाने वाला कौन था, और अगर वो फेक था तो जो बनवाने वाला था उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरी बात, इस केस पर तो बहुत सी बातें हुई कि स्मगलिंग केस में बरी हो गए, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान का मीडिया ये भी साथ ऐड करता कि राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो ओरिजिनल केस है, जो ओपन एंड शट केस है, जो ऑन द रिकॉर्ड है, साने मॉडल टाउन, उसके अंदर राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? उसके अंदर राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जाता? उसके अंदर हमारे इदारे खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं सो मोटो लिया जाता? क्यों नहीं पूछा जाता? ये तो बताया जाता है कि मनशियात स्मगलिंग केस रियल था या फेक था, तो जो ओपन एंड शट केस है सानिया मॉडल टाउन, उसके मुल्ज़मान क्यों दंदनाते फिरते हैं? उस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता? तो ये एक कौमी सवाल था, पूरी कौम को करना चाहिए था, जो हम अपने प्लेटफार्म से कर रहे हैं, कि ये पूछना होगा कि फ़र्ज़ कर ले मनशियात स्मगलिंग केस फेक था, ख़त्म हो गया, राना सनाउल्लाह बरी हो गया, वो वैसे भी बरी हैं, जब से रजीम चेंज हुआ है ये सारे ही बरी हैं और बरी हो ही जाना था। सवाल ये पैदा होता है, क्या साने मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात होंगी? क्या राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्या असल मुल्ज़मान तक कोई पहुँच पाएगा, या इस केस को भी तारीख़ के औराक में गुम करने की एक नाकाम कोशिश की जाएगी? ये एक सवाल था जो दिल में था और कौमी सवाल था जो मैंने पूछना मुनासिब समझा। उसके बाद अगर हम बात करें आज़म सवाती साहब की, तो उनको पहले इस्लामाबाद ले जाया गया, इस्लामाबाद से क्वेटा पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, क्वेटा से सिंध पुलिस ले गई। तो ये तमाशा कोई आज का नहीं है। जब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब गिरफ़्तार हुए तो उनके साथ भी यही कुछ होता रहा, उनके साथ भी यही होता रहा। एक अदालत में ले जाते, फिर दूसरी में ले जाते, फिर तीसरी में ले जाते। तो ये एक बंदे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बंदे को मेंटली टॉर्चर करते हैं, बंदे को डिसहार्ट करते हैं कि वो तंग आ जाए, थक जाए, टूट जाए और अब जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ वो ना बोले। बरसूरत अब देखते हैं सवाती साहब बाहर आते हैं, उनको क्या रिएक्शन होता है। आखिर में खबर ऐड करते हैं कि DGISI इलेक्शन में यही रहेंगे इलेक्शन तक या चेंज होंगे, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ गफूर साहब को ऑफ़र की गई थी, लेकिन वो इस बात पर कायम है कि जब तक पॉलिसी नई नहीं बन जाती, जब तक पुराने मामलात जो चल रहे थे जिसमें सियासत और अमरीयत और अवाम ये तीनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे, जब तक ये भगदड़ नहीं ख़त्म हो जाती और इस घुटन ज़दा माहौल से जान नहीं छूट जाती, मैं ये ओहदा नहीं संभालूंगा। अब देखते हैं इलेक्शन तक DGISI नए आते हैं, जनरल आसिफ गफूर साहब ही आते हैं या किसी दूसरे को इस ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। बरसूरत ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन ज़राए का दावा था
کہ جنرل آصف غفور صاحب متوقع DGISI ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی حد تک صداقت ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔